Hello and welcome to another video. Very important unit wise important topics. Since the date has been extended for the UGC नेट, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप फेथ रखिए, पेशेंस रखिए. मुझे पता है कि कई लोगों का पेशेंस जा रहा है. अभी भी डेट कोई फिक्स नहीं हुई है, बट दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू हैव अ रिग्रेशन फॉर योर प्रिपरेशन. आप इस टाइम पे या तो अफसोस कर सकते हैं या फिर अपना मोटिवेशन हाई स्केल पर रखकर आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके यहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हैं प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे बहुत ही अच्छे तरह से. एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ. और इसके अलावा अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो एक अलग से प्लेलिस्ट भी है हमारा फॉर मोटिवेशन. Now, before that, the Telegram channels, very famous channels of the environmental science world, are available for you in the description box. For the unit 1, which is known as the fundamentals of environmental science, ये कुछ syllabus है. हम इसको we are only revealing the glimpses. आपको syllabus पता होना चाहिए. नहीं पता है तो अब हम important बात करें तो this is the important topic which I have for you. First, layers of atmosphere. और इनमें जो टेम्परेचर रहता है, व्हाट आर द चेंजेस इन द टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एवरग्रीन क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट. विंड रोजेस कई बार आया है, इट कुड बी आस्क्ड इन मैच द कॉलम्स और डायरेक्टली. एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स रिगरसली बीइंग आस्क्ड. जीआईएस जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता सकता बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही है. तो मैं जीआईएस में आपको ये कहूँगा, इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ है या लेटेस्ट अगर कुछ जीआईएस से रिलेटेड हुआ है तो वो आपके फोकस पे होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिमोट सेंसिंग आर ऑल्सो टू बी फोकस्ड. तो रिमोट सेंसिंग में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिर्फ आप उनको देख लीजिए. तो ये यूनिट 1 की तो मैं सिर्फ 6 से 7 टॉपिक्स आपको बताऊंगा बिकॉज दिस इज अबाउट द 20 to 40 जो टॉपिक्स हैं, उनमें 5-6 इंपॉर्टेंट क्या हैं. This is unit 2, very difficult for some of the students and important unit to environmental chemistry. और ये syllabus का थोड़ा सा part ही है और भी है syllabus. So according to me, the first would be the radioisotopes जिनके की half life और residence time भी. एक तो gases के residence time पूछे जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से important है. Photochemical reactions in the atmosphere, ozone, troposphere और stratosphere are always important. तो ऑक्सीजन आ गया और ओजोन केमिस्ट्री और फोटोकेमिकल स्मॉग ये हमने थर्ड पे रखा है. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, ये भी हमेशा की तरह पूछे जाने वाले हैं. इनके पैमाने, लिमिटेशंस, फ्रेश वाटर में कितना होना चाहिए, एल्कलाइन में, ये सब चीज़ें हमेशा से पूछे जाने वाली हैं, तो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल टॉक्सिसिटी और इनके पर्टिकुलरली डिजीजेस तो आपको याद ही कर लेने चाहिए. ये मास्टर्स का है, आपको याद होना चाहिए. एनालिटिकल मेथड्स में अगर मैं बात करूँ, बहुत से मेथड्स हैं. एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, बट पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड क्रोमेटोग्राफी आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो मैं बहुत ही स्लाइस्ड वे में आपको दे रहा हूँ, चुन के या हम चूज करके जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हें बता रहे हैं. हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स रहेंगे. For the Unit 3 Environmental Biology, would be having food chain, food web, ecotone, edge effect for the first. Types of ecosystem में lentic और lotic. ध्यान रखना है आपको, lentic और lotic ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर जो बायोम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, जैसे कि ग्रासलैंड्स हो गए, सवाना हो गए, इनमें आपको फ्लोरा, फौना एंड देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा. फोर्थ इज कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के स्पीशीज. की स्टोन स्पीशीज के बारे में भी कई बार पूछा गया है. हॉटस्पॉट इंडिया के डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, कितने हॉटस्पॉट हैं, कहाँ हैं, इन C2, XC2. कई बार क्वेश्चन आया, वर्ल्ड नेम द कंट्री विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. तो हॉटस्पॉट से आप थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा. एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड जो स्पीशीज़ हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उनमें कौन ऐड हुई है, किसका स्टेटस बदला है, द स्टेटस को ऑफ विच ऑफ द स्पीशीज हैज चेंज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपको बात करूँ तो प्लांट स्पीशीज पे इतना क्वेश्चन नहीं आता जितना हमारा एनिमल किंगडम पे आता है. तो इसीलिए एनिमल पे आप फोकस करिए, एनिमल के ही क्वेश्चन आते हैं. प्लांट में तो हमने क्वेश्चन इतने ज़्यादा कभी नहीं देखे. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सैक्रेड ग्रुप्स. कई बार ये आपको सरप्राइज देता है. उसके बाद हम बात करें तो बायोफ्यूल्स,
थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ये कम पूछा जाता है, सो वी हैव लेड इट इनटू द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ नंबर 8। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से है, आपको कौन सबसे पहले करना चाहिए, कौन बाद में करना चाहिए, उस हिसाब से हमने इसे सेट किया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रीअरेंजमेंट। The fourth unit, environmental geosciences, starts with the climates of India. Very important. El Nino, La Nina is at the first. Formation of igneous and metamorphic हमेशा ही पूछा जाता है गोल गोल घुमा के। उसके बाद कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। उसके बाद ये जो कई बार गैप करके क्वेश्चंस आते हैं, एबंडेंस एलिमेंट क्रस्ट में बताइए, मेंटल में बताइए। उसके बाद ग्राउंड वाटर क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। फिर जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन होता है और जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, वो हमारा आता है क्ले मिनरल्स का। तो क्ले मिनरल्स को हमने भले ही लास्ट में रखा हो, बट दिस इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन। तो ये सरप्राइज कर सकता है आपको, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, द फिफ्थ यूनिट। सोलर रेडिएशन की कई बार सोलर रेडिएशन कांस्टेंट पूछा गया है। उसके बाद नेट कैलोरीफिक वैल्यू में पूछ लेते हैं, मिथेनॉल में ज़्यादा है, इथेनॉल में ज़्यादा है। न्यूक्लियर एनर्जी का फिशन एंड फ्यूजन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड, इसे आप नहीं छोड़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप भी जो हैं आप उनको भी देख सकते हैं। फिर जो एमिशन ऑफ CO2 इन कंट्रीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा। कार्बन एमिशन या कोई भी गैस का एमिशन करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड भी वो पूछ सकते हैं। कोई अगर रिपोर्ट आई है बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस की, और उसमें अगर ऐसा कुछ आपको उल्लेख किया गया है, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द लास्ट इट, रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सरप्राइजिंग टॉपिक आजकल बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं अपने सिक्स्थ यूनिट पर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। आफ्टर द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही होती है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको याद करने ही हैं। फिर मिक्सिंग हाइट, डेप्थ, लैब रेट एंड गॉसियन प्लूम मॉडल को हमने सेकंड पे रखा है। कंट्रोल कैसे करते हैं गैसेस पोल्यूटेंट्स का, द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेजरमेंट्स टेक्निक, इसमें सब कुछ आ जाएगा। नॉइज इंडिसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स हैं या क्वांटिटेटिव, पीएच, ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, टीडीएस, हार्डनेस, वीओडी, सीओडी, ये सब आपको फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर और अलग अलग जगहों के आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपने इनमें से कुछ मिस किया है तो आप उसे तुरंत टिक करिए और तुरंत उस पर जाके उसे तुरंत देखिए, आपको सिर्फ ये करना है। लास्ट हमने रखा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नया है और इसीलिए ये सरप्राइजिंग टॉपिक बना हुआ है। जो लास्ट में हम रखते हैं वो सरप्राइजिंग होता है, मतलब वो पूछा गया है गैप्स में या पूछे जाने के उसके आसार हैं। सेवन्थ इज सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट, जिसमें सॉलिड वेस्ट के टाइप्स एंड सोर्सेज, इट इज़ गोइंग टू बी इजी, लेकिन रेगुलर पूछा जाता है। कंपोस्टिंग एंड वर्मिंग, कंपोस्टिंग भी रेगुलर आ रहा है। सैनिटरी लैंड फिलिंग भी हम कह सकते हैं आता रहता है। और ई वेस्ट इस समय बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं पिछले 3 से 4 साल से। फ्लाई ऐश का यूज़ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, नॉट ऑलवेज द कंपोजिशन। तो इसीलिए ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रिसर्च के बाद लिख रहा हूँ। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, आप खुद, कई लोग कहेंगे कि ये टॉपिक्स रेगुलर आते हैं, तो क्योंकि मेरा उद्देश्य है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 7 से 8 टॉपिक हों, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। 8th पर हम आते हैं। तो 8th में आपको ये ISO 14000 सीरीज़ ये आती थी, इस टाइम से ये थोड़ा सा इसे कम पूछ रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर आवर यूनिट। EIA इज़ नॉट गोइंग टू बी मिस्ड, ये तो कभी मिस नहीं करना है। इको लेबलिंग स्कीम भी आ ही रही है। इन्वायरमेंटल लॉज, बहुत सारे लॉज हैं तो मैं सबके नाम नहीं लिख सकता था। इंस्टीट्यूशंस आपको देखने पड़ेंगे, IPCC, UNEP, थोड़ा सा इनका फाउंडेशन डे, अगर इनका हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इंस्टीट्यूशंस पे अभी बिल्कुल रीसेंट बनाया है, आप उसे देखिए। प्रोटोकॉल्स आपको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स देखने पड़ेंगे और जो सबमिट्स हो रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। तो इनके लिए बेस्ट है कि आप हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखें। यूनिट 9 स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टी टेस्ट, एनोवा, 2-वे, कॉन्फिडेंस लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Central tendency is again a very important topic for standard error moments. We already have a short video on measure of skewness and kurtosis. इन पे एक पहले से ही आपको हमें हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा एनवायरमेंटल साइंस के, और ये हमने सेंट्रल टेंडेंसीज उसमें बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट यूनिट पर। नाउ द लास्ट यूनिट इज
कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ फॉर दिस। आप शुरू करिए, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे मंथली, आप उनको देख लीजिए। तो मुझे लगता है इसमें करंट अफेयर्स का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है एंड द करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही शॉर्ट वीडियो हैं, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 10 मिनट्स।